जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं करकामार्तिर्दयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका पापापहार्णीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों भद्रकाली क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों शमशान काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों महाकाली क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों। ओम कालिका विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। इस प्रकार से काली माँ के मंत्र आपको बोलना चाहिए। काली माँ की एक विशेष स्तुति आपके सामने प्रस्तुत है देवराधा ट्रस्ट की तरफ से। और अभी तक मैंने जितने भी काली माँ के मंत्र आपको सुनाए हैं, इनका भी पाठ करने से माँ भगवती आद्य शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। अब जो मैं स्तुति बोलने जा रहा हूँ, यह स्तुति श्री ब्रह्मा जी के द्वारा पहली बार आद्य शक्ति आदि माया महामाया के लिए बोली गई थी। उस स्तुति का भी यदि कोई व्यक्ति पाठ करता है रोजाना कम से कम 5 बार या 11 बार, तो उसे 41 देवियों की कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिंद जिन्नात इन सब किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस मनुष्य के ऊपर जो इस स्तुति का गान करता है, पाठ करता है। क्यों आप फालतू में तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो? तंत्र लगे ही नहीं, ऐसा काम क्यों नहीं करते? हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप अपने धर्म की ओर लौट करके आ जाओ, ताकि आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं लग सकती। मैं बार बार यही कहता हूं, यही ज्ञान देता हूं कि आप के परिवार में या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को यदि राहु प्रबल है, शनि प्रबल है, चंद्रमा कमजोर है, ग्रहण योग में उत्पन्न हुए हो, कालसव योग में उत्पन्न हुए हो, मांगलिक दोष से युक्त उत्पन्न हुए हो, तो निश्चित तौर से आपको उस सदस्य को जिसका इस प्रकार का जन्म पत्रिका में लक्षण है, उसको ऊपरी बाधाओं से अपनी जिंदगी में 4-4 हाथ करना ही पड़ेगा। यानी उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी। तो आप उसकी पत्रिका चेक करा करके उसको अभी से ऐसा ज्ञान दे दो कि जिंदगी भर उसके ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगेगी, ताकि एक ढाल तैयार हो जाएगी और आप जिंदगी भर खुशियों से गुजार सकते हो। और वह मनुष्य जिसकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्र ग्रहण योग होता है, सूर्य ग्रहण योग होता है, या फिर काल सब दोष से युक्त होता है, मांगलिक दोष से युक्त होता है, ऐसे मनुष्य को ढाल तैयार हो जाएगी यदि आप माँ काली की सेवा करोगे तो। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक घी का दीपक लगा के माँ काली की स्तुतियों का रोजाना गान करना है बस।
यदि आप अपनी बच्चे की ज़िंदगी, अपनी पत्नी की ज़िंदगी, अपनी स्वयं की ज़िंदगी या परिवार के किसी सदस्य की ज़िंदगी सुखमय चाहते हो तो आप बस ये जो मंत्र मैं बोलता हूँ इनको याद कर लो, तो आपको ज़िंदगी भर किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंडा पुजारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ओघड़ अघोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद स्वयं रोजाना 5 बार ये पढ़ना चालू कर दें। अब मैं जो स्तुति बोलने जा रहा हूं उस स्तुति में जैसा मैंने कहा कि वो आद्य शक्ति महाकाली महामाया की स्तुति है, जो ब्रह्मा जी ने पहली बार उस स्तुति का गान किया था और माता जी को जागृत किया था। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्तुति सहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुला ते सबौ तम साहा तम सदा तम ही वषटका स्वरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्य त्रिधा मातरात्मिका स्थिता अर्धमातरा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषो तमेव संध्या सावित्री तम देवी जन्नी परा त्वयेद्धायते विश्वं त्रयेत् सज्जते जगत् त्वयेत् पालते देवी तम संचेत सरता विसृष्टो षष्टि रूपा तम स्पात पालने तथा सहिता रूपान्ते जगतोस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति सत्यम च सर्वस्य गुणतः भाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणम तम श्री स्मृतमीश्वरी तम ह्रीं बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांति शांति रेव च खड्गिनी शूरिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणाभुसुंडी परिदायुधा ओम सौम्या सौम्यतरा से सौम्य भक्ति सुंदरी परापराणाम तन्मातमे परमेश्वरी यत् किंचित् स्वसित सदा खिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति स्वातम किम जया त्वया जगत सस्य जगत पच्यति यो जगत सो अपि निद्रावशम नीतः कस्वाम स्तुतुम महेश्वर विष्णु शरीर ग्रह महमीशान एव च कारितास्ते यतोस्तत्वाम कम कह स्तुतिम शक्तिमान दवेद स्वतमित्थम प्रभावे से रुद्रा देवी संस्तुता मोह तो दुरादर्शा वसुरो मधुकेटवो प्रबोधम जगत स्वामी नीता मुच्यतो लघु बोधस्य क्रीता मत्स्य हंतु में तो महासुरो इति तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम संपूर्णम। बस ये इतने से स्तुति है जो 2 मिनट की भी नहीं है। इस स्तुति का रोजाना कोई मनुष्य 5 बार या 11 बार पाठ करता हो, पूजन अर्चन के समय पे, संध्या बेला के समय पे, दीपक लगाते समय और सुबह भोजन करने के पहले, तो निश्चित तौर से उस मनुष्य के ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा नहीं लग सकती, और लग गई है तो ये पाठ करना चालू कर दे, वो ऊपरी बाधा उसके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। आप प्रारंभ तो करें। आप जब एक कदम बढ़ाना ही नहीं चाहेंगे तो आपकी ऊपरी बाधा कौन खत्म करेगा? फिर आपको भटकना पड़ेगा और दर दर की ठोकरें भी खाना पड़ेगी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपके पैसे की भी बचत होगी, शरीर की भी बचत होगी। अन्यथा ऊपरी बाधा जो लगती है, नकारात्मक ऊर्जा लगती है, भूत प्रेत पिशाच लगते हैं, चुड़ैल डाकन लगते हैं, पिछले जन्म के पाप कर्मों के फल के स्वरूप आत्माएं कष्ट देने के लिए लग जाती है। तो इन स्तुति का पाठ करने से और मंत्र का जप करने से पापों का नाश हो जाता है। पिछले जन्म के जब पापों का नाश हो जाएगा तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। जब कष्ट नहीं मिलेगा तो आप आनंद में रहोगे, और जब आनंद में रहोगे और इनका पाठ करोगे तो भगवती परमेश्वरी आद्य शक्ति महाकाली की कृपा, महामाया की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी ही होगी। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हम तो यही कहेंगे बार बार आपको कि वो आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। और माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेट मंदी, चंड मंडनाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शंभ निशंभ मर्दिनी, दुमलोचन संतरी, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्वशत्रुनाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी, सर्वसृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्य महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, शांति दे और समृद्धि दे। मुझे उम्मीद है कि आप के घर में यदि किसी को ऊपरी बाधा है या इस प्रकार की जन्म पत्रिका में उसका खराब योग है तो आप अवश्य इन स्तुतियों को बच्चों को अवश्य याद कराओगे, खुद भी याद करोगे और माँ भगवती की सेवा में अवश्य लगोगे, ताकि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
चारों चीज की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।